उत्तराखंड के पहाड़ों में जंगली जानवरों के आतंक से ग्रामीण परेशान हैं। कहीं गुलदार और बाघ तो कहीं भालू। निरंतर आए दिन ये घटनाएं आम बात हैं जब सामने आती हैं। किसी गुलदार या बाघ द्वारा किसी व्यक्ति पर हमला किया गया या फिर किसी मवेशी को अपना शिकार बना दिया गया। वहीं भालू का आतंक भी पहाड़ी क्षेत्रों में विभिन्न जगहों पर लगातार रूप से सक्रिय दिखाई दे रहा है। बात की जाए अगर पौड़ी जिले की, तो इस साल में पौड़ी जिले में 5 लोगों को गुलदार द्वारा अपना निवाला बनाया जा चुका है, जिसमें से 2 मासूम। विकासखंड पोखड़ा के सिरकोट की एक मासूम बेटी रिया भी है, जो कि महज 4 साल की थी। वहीं सतपुली के निकट नेपाली मूल के 3 से 4 साल के बच्चे को विवेक ठाकुर को भी गुलदार ने अपना निवाला बनाया। तमाम जगहों पर आए दिन घटनाएं सुनाई दे रही हैं कि गुलदार द्वारा हमला कर लोगों को घायल किया जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्र की अगर बात की जाए, सतपुली, पौड़ी और अन्य जगहों पर लगातार गुलदार की सक्रियता की वीडियो यहां पर सामने आ रही हैं। कोटद्वार में भी अगर बात की जाए तो कोटद्वार के नंदपुर और तमाम क्षेत्रों में गुलदार की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हैं। वहीं अगर मैं बात करूं विकासखंड एकेश्वर के ग्राम ढंगसोली की, जो कि लगभग सड़क से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, वहां पर पिछले 10 से 15 दिनों के अंतराल की अगर हम बात करें तो वहां पर 5वीं घटना गुलदार द्वारा की गई है, जहां पर गुलदार ने 5 लोगों पर हमला कर दिया। वहीं बात की जाए आज सुबह, सोमवार सुबह 9 बजे की, नीरज पाथरी, जो कि अपने घर के आंगन में झाड़ू लगा रहे थे, इस दौरान घात लगाए गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। हमले में उनके सिर पर गंभीर चोट आई है। वहीं बीच बचाव के दौरान उनके हाथ पर भी गंभीर चोटें हैं। उनकी मां और भाभी के द्वारा जब शोर मचाया गया तो गांव के कुछ लोग इकट्ठा हुए। उनके शोर को देखते हुए गुलदार वहां से भाग खड़ा हुआ। मिली घटना बता रही हूँ मैं। मेरे देवर जी झाड़ू मार रहे थे आंगन में, तो उन पे अटैक किया गया। उनकी बहुत गंभीर स्थिति है। मैं नहीं चाहती कि आगे किसी और की स्थिति ऐसी हो। हमें इंसाफ चाहिए, हमें न्याय चाहिए। देखो, ये घटना आज सुबह की है और इससे पहले 4 घटनाएं और हमारे गांव में घट चुकी है। इससे पहले एक हमारे राकेश पाथरी का पांव पकड़ा था। उसके बाद उसने देवेश्वरी देवी और अरविंद कुमार के पांव पे, हाथ में और बदन पे उसने नाखून मारे थे। उसके बाद आज उसने नीरज पाथरी, हमारा चाचा का लड़का छोटा भाई, वो अपने आंगन में था और वो झाड़ू मारा था। उसने अचानक उसके ऊपर झपटा मारा और उसके सर पे और यहाँ गले पे, हाथ में काफ़ी बड़ा उसको मतलब घायल कर रखा है। बहुत बुरी बात की जाए अगर ग्राम ढंगसोली की, तो ग्राम ढंगसोली सड़क से 1.5 से 2 किलोमीटर की दूर पर स्थित है, जहां तक पहुंचना आसान नहीं है। एक चढ़ाई चढ़कर लोगों को सड़क मार्ग तक पहुंचना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव में महज ही कुछ लोग बचे हुए हैं, और अगर इस तरह गुलदार का आतंक बढ़ता रहेगा और गुलदार के हमले की घटनाएं होती रहेंगी तो वो अपने गांव से पलायन कर जाएंगे। वहीं ग्रामीणों की भावुकता भी इसमें नजर आई और ग्रामीणों ने भावुक होकर कहा कि हमें भी देहरादून में शिफ्ट कर दिया जाए, क्योंकि इस स्थिति में हम गांव में नहीं रह सकते। आइए सुनते हैं ग्रामीणों से उनकी जुबानी। ऐसी घटना है कि इसके बाद अभी हमारे गांव में जितने लोग हैं भी वो इस समय अंदर बंद हैं। कोई घर से बाहर नहीं आ पा रहा। वो दोबारा मेरे को फ़ोन आया अभी जब हम यहाँ हॉस्पिटल नौखाल पहुँचे, उसको ले गए तो गांव से फ़ोन आया कि वो दोबारा गांव के अंदर आ गया। उसके बाद सारे लोग अपने घर के अंदर कैद हो रखे हैं। ये समझो कि अब कैद हो रखे हैं। इस समय जेल से भी बदतर स्थिति में इस समय हमारे गाँव के लोग रह रहे हैं। और अगर ऐसी स्थिति रही तो हम सारे गाँव वाले पलायन कर जाएंगे। अंदर कैद हमारी गाय हैं, बाछियाँ हैं, हम घास के लिए जाते हैं, हम इधर उधर जाते हैं। हमारे नौकरी वाले हैं, उनको जो जाना ही पड़ेगा। अब ऐसे ना हमारे गांव में सड़क, ना कोई आदमी, किसी पे अटैक भी होता है या बीमार होता है तो हम कैसे
खुद हम नहीं चल पाते हैं तो उसे कैसे लेके आएं, किसी की मदद भी कैसे कर पाएं, हमसे कुछ नहीं हो पा रहा। पहले तो सड़क ना, डॉक्टर ना, सड़क कुछ नहीं है हमारे गांव में। सब पलायन का तो बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ से पलायन होने वाला है समझो। अब वो नेता कहाँ आएंगे मेरे को समझ नहीं आएंगे, किससे वोट मांगेंगे। यहाँ के नेता ही ऐसे हैं, बिल्कुल बहुत बुरी समस्या हो रखी है कि कोई मतलब सरकार इस तरफ उसके कानों में कोई जू नहीं रही है। मैं ये अब बात करते हैं शासन प्रशासन द्वारा इन घटनाओं पर किस तरह एक्शन लिया जा रहा है। अगर बात की जाए ग्राम ढंगसोली की, ग्राम ढंगसोली में पिछले 15 दिनों से वन विभाग द्वारा गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा लगाया गया है, लेकिन शायद गुलदार या बाघ जो भी लोगों पर अटैक कर रहा है उसकी कोई दोस्ती पिंजरे से ज़रूर लगती है, क्योंकि महज 15 दिनों के अंतराल में और वन विभाग की टीम के गश्त के बावजूद भी गुलदार या बाघ उस पिंजरे की तरफ नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं उसकी दोस्ती पिंजरे से ज़रूर लगती है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि वन विभाग द्वारा बाघों को या गुलदारों को पकड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ये घटनाएं निरंतर बढ़ती रहती हैं। आखिर सोचनीय विषय एक और है कि आखिर पहाड़ी क्षेत्रों में अचानक ये गुलदार और बाघ इतने अधिक क्यों दिख रहे हैं और उनकी सक्रियता इतनी अधिक पहाड़ों में कैसे हो गई। ग्राम ढंगसोली के अलावा अगर बात की जाए विकासखंड एकेश्वर और पोखड़ा की, तो तमाम गांवों में गुलदार के दिखने की खबर सामने आ रही है। वहीं सतपुली क्षेत्र में भी गुलदार के हलचल लगातार लोगों के द्वारा बताई जा रही है। आखिर इतने बाघ या गुलदार यहाँ पहाड़ों में किस कदर यहाँ पर लौटे हैं और क्या वन विभाग को इनकी गिनती है, क्या इनकी टैगिंग की गई, ये भी एक बड़ा सवालिया निशान जरूर आता है। आइए क्या कहते हैं ग्रामीण शासन प्रशासन के एक्शन पर। बाघ एक जगह से लाके दूसरे जगह छोड़ दिया जाता है तो हम पे अटैक ही तो करेगा। अभी वन विभाग ने तो अपनी टीम भेज रखी है, 1-2 पिंजरे लगा रखे हैं और 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 10 दिन से वो गश्त भी कर रहे हैं। लेकिन वन विभाग वाले वो क्या करते, वो छोटे कर्मचारी क्या करेंगे, उनके पास तो एक डंडे दे रखे हैं और पटाखे दे रखे हैं, पिंजरे लगा रखे हैं, तो वो पिंजरे में फंस नहीं रहा। जबकि एक पिंजरे में कुत्ते भी रात को डाल दें फिर भी वो पिंजरों के अंदर नहीं आ रहा है। भय स्थिति ये आ रखी है कि पूरे हमारे क्षेत्र में धरासू से लेके मैणा से लेके पिलखेरा से लेके सगोड़ा से लेके गजरेसण से लेके सीला से लेके गजरा से लेके हर तरफ हर गांव में मतलब हर जगह दिखाई दे रहे हैं। वो एक नहीं वैसा, वो कई हैं और सारे अटैक कर रहे हैं। वो हम लोगों पे, गांव वालों पे, बच्चों पे, सब मतलब जानवरों पे नहीं कर रहे हो, वैसा वो इंसानों पे अटैक कर रहे हैं। और 6 साल से मैं हर बार जब भी कोई नेता यहाँ आता है, मैं जंगली जानवरों के बारे में हर बार एप्लीकेशन देता हूँ। पिछले बार अगस्त में 19 तारीख को तहसील दिवस में सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में तो डीएम महोदय भी आए थे, मैंने उनको भी लिख के दिया था। तो उन्होंने ये कहा कि जंगलात विभाग चौबटा दमदेवल को उन्होंने लिख के दिया कि भाई इनके बात पे गौर करिए और इनका समाधान करिए, पर आज तक वन विभाग ने भी उस पर कोई गौर नहीं किया। और गुलदार के हमले के बाद ग्रामीण सहमे हुए हैं। वहीं स्कूल जाते हुए बच्चों को किस तरह स्कूल छोड़ा जाए, ये भी एक चिंता का विषय बना हुआ है। ग्रामीणों का कहना है कि हम सभी लोग घर में कैद से हो गए हैं, जैसे कि जेल में बंद हो। उनका कहना है कि ऐसे में बच्चों को स्कूल भी किस कदर भेजें, कहीं ना कहीं एक बड़ी चिंता का विषय ये जरूर है। वहीं शासन प्रशासन से उनकी मांग है कि गुलदार को शूट किया जाए, गुलदार को मारने का आदेश दिया जाए, जिसके बाद उनको कुछ राहत मिल सके। मेरी मांग ये है कि या उनको तुरंत शूट आउट का आदेश किया जाए। वैसे मैंने अभी वन मंत्री जी से भी बात की थी अपने फ़ोन से, अभी यहाँ पर से मैंने उनसे भी मांग कर रखी है कि भाई हम लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे, या तो हम आपके देहरादून आ रहे हैं और वहीं आपके घर में बैठ रहे हैं सारे गांव के लोग। शूट ऑर्डर का आदेश भी दिया जाए तो बहुत अच्छा है। हम घर गांव में हैं, 2-4 तो हम कुल लोग रहते हैं, कौन किसकी समस्या देखे। सब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन अब गुलदार, बाघ या भालू की जो गतिविधियां और
इनके आक्रमण की घटनाएं हैं, इन पर क्या एक्शन लेती है। लगातार आपके साथ तमाम मुद्दों से बने रहेंगे। मनीष कुकसाल, स्वतंत्र खबर उत्तराखंड के लिए।